वहाँ कोई है क्या? उसने तुम्हारे साथ जो झगड़ा किया ना, वो खाने के लिए नहीं था। उसने तो आज तक कभी कैंटीन से खाना ही नहीं खाया। ये ड्रामा तुम्हें डराने के लिए था। तुम नई हो ना? मैं उनके लिए नई नहीं हूँ, वो मुझे पहले से जानती है, बस सबके सामने उन्होंने दिखाया नहीं। कैसे पहचानती? अगर तुम भी उनके स्टेटस की होती तो वो तुम्हें पहचानती और अपने कमरे में रुकने देती। हम लोग तो साधारण लोग हैं ना, इसीलिए हमें डरा कर अपने नीचे रखना चाहती है। सब पैसों का घमंड है, उसी घमंड में चूर होकर वो ये सब कर रही है। तुम तो खाना खाने गई थी ना, तुमको रोकने के लिए उसका मन कैसे माना? हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों को बिगाड़ने वाली वही है और उसी की वजह से सब इतने बिगड़ चुके हैं। तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करती हूँ। क्या खाओगी बोलो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने पूछा यही काफी है। मेरी बात सुनो, गुस्सा चाहे कितना भी हो, उसे खाने पे नहीं निकालना चाहिए, ऐसा बड़े कहते हैं। अगर तुम भूखी सो गई तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या खाना है बताओ ना। नहीं, रहने दो। बस से उतरते ही मुझसे भूख सहा नहीं गया तो मैं उधर से ही खा के आ गई। आपने बुलाया तो मैं भूल से कैंटीन चली गई थी बस। देखो झूठ मत बोलो। हाँ, झूठ नहीं बोल रही, मैंने खा लिया था, भूख नहीं है मुझे। ठीक है। तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। रुकिए, आप क्यों नीचे सो रही हैं? मेघला दीदी से मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तो अब तुम ही बताओ ध्यान रखूं या नहीं। उसके लिए आप क्यों नीचे सोने की तकलीफ कर रही हैं? देखो तुम बुरा मत मानो, नीचे सोने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हर एकादशी पर मैं कृष्णा के लिए नीचे ही सोती। तुम बस से आई हो तो थक गई होगी। मित्रा की बातों को भूल कर आराम से सो जाओ, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? मैं जब से यहाँ आई हूँ और जितनों से भी मिली हूँ, उन सब में से अच्छी आप हैं। मुझे भी तुम्हें देखकर लगा कि तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। प्लीज मैं अब खाना ऑर्डर कर देती हूँ, थोड़ा सा खाकर ही सो जाओ। नहीं, रहने दीजिए ना, मुझे सच में भूख नहीं है। ठीक है ठीक है, अब इससे ज्यादा फोर्स नहीं करूँगी, तुम सो जाओ। बाबा, आनंदी ठीक से पहुंच गई ना बेटा? हाँ पहुंच गई बाबा। बहुत देर से फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ ही बता रहा है। तुझे कुछ हो तो नहीं गया ये सोचकर हम सब डर ही गए थे बेटा। कुछ नहीं बाबा, चार्ज नहीं था। खाना खाया क्या बेटा? सुनिए ना, जरा मुझे फोन दीजिए। रुको, माँ से बात कर लो। आनंदी, माँ, वहाँ तुझे रहने के लिए जगह मिल गई? हाँ, हॉस्टल में ही ठहरी हूँ। वहाँ सब कुछ मिलता है ना बेटा? यहाँ सब ठीक है माँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। सब बहुत अच्छे और भले हैं। तेरी बहुत याद आती है बेटा। माँ मत रो। माँ मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। सुन, तेरी दीदी को बात करनी है। हाँ दो। आनंदी दीदी, तेरे जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा है। हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे। जो चीज जहाँ पड़ी थी वहीं अभी भी है। सुबह से बस यूं ही किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। आप लोगों से दूर रहकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है।
निकलते वक्त रोना आ रहा था, लेकिन अगर मैं रो देती तो जरूर बाबा मुझे यहाँ नहीं आने देते, इसीलिए ऐसे ही चली आई। आप वहाँ हैं इसीलिए मैं बेफिक्र चली आई। माँ पापा की अच्छी तरह देखभाल करना। क्या ये भी कोई बोलने वाली बात है? तू वहाँ कैसे रहने वाली है ये सोचकर हम यहाँ परेशान हैं। अच्छा ठीक है, तुझे काम के लिए कब बुलाया है? कल सुबह ही। कल सुबह? अब तो बहुत देर हो गई। तू चिंता मत कर और आराम से सो जा। तुझे सुबह निकलना है ना? ठीक है दीदी। काम से आने के बाद सबसे पहले रोज हमें फोन करना, भूलना नहीं। ठीक है दीदी। दीदी बोलो आनंदी। बाबा को फोन दो ना। बाबा। आनंदी, बाबा हम हमेशा तेरे साथ हैं बेटी। माँ रो रही है, इसकी चिंता मत करना बेटी। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बाबा को तुरंत फोन करना और वापस आ जाना। तुम बस पकड़ने में संकोच मत करना बेटी। ये मत सोचना कि तुम हमसे दूर हो। वहाँ रह के परेशान मत होना, ठीक है? सुबह उठते ही काम पे जाना है ना। तुम सो जाओ, जाओ। बाबा। हाँ हाँ आनंदी, तुमने कुछ कहा क्या? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बाबा। आप सब भी खुश रहिए। ठीक है बेटी। कुछ अच्छा सोचकर यहाँ तो आ गई, लेकिन यहाँ तो सब ऊट-पटांग हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ करने क्या वाली हूँ। ये यहाँ कैसे? ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? रुकिए रुकिए, डरिए मत। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? वो मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आई। मुझे ढूंढते हुए आई? आपके बस के पैसे वापस देने थे। ऑटो में आपका पीछा किया और ऑटो वाले ने वहां तक छोड़ा। जरा मैडम को उठाकर बीच में बैठा देना, ट्रिपल सीट चलते हैं। चल पीछा कर उसका। वो मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं डर कर यहाँ कर छिप गई। क्या आप भी? वो पैसे मैंने आपसे वापस मांगे क्या? मदद के लिए सही समय पर दिए हुए पैसे वापस नहीं लेते, इसीलिए आप जब सोई थी तभी मैं बस से उतर गई। आप मुझे ढूंढने निकली और इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। बड़ी ही अच्छी लड़की हैं आप। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो इल्जाम और पाप तो मेरे ही ऊपर आता ना। वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं निकलती हूँ। रुकिए, अब कहाँ जा रही हैं? इतनी रात में बाहर जाकर दूसरी किसी आफत को दावत देनी है क्या? ऐसा कुछ मत कीजिए। आपकी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं है।
आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हॉस्टल वार्डन से पूछे तो बोलेगी कि जगह नहीं है। इतनी रात को इसे अकेले भेजने का मन नहीं किया, इसीलिए आपके पास लेकर आई। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। इनके लिए रहने के लिए जगह मांगी तो सोने के लिए चटाई भी मांगनी पड़ेगी। मुझ पर ही आपने बड़ी मेहरबानी दिखाकर यहाँ रहने की जगह दी है। अब यहाँ एक और का रुकना मुश्किल ही है। आप चाहे तो इन्हें यहाँ रहने दीजिए, मैं छत पर जाके सो जाऊंगी। नहीं नहीं, इन्हें भी यहीं रहने दो। कमरे में इतनी जगह है ना, ये भी आराम से रह सकती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, हमारी मदद करते करते अगर आप तकलीफ में पड़ गई तो? कोई तकलीफ नहीं होगी। हॉस्टल वार्डन से मैं बात कर लेती हूँ, ये भी यहाँ रह सकती है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया। इस जगह से बड़ा तो आपका दिल है सच में। ठीक से नहीं चला सकते? माँ, क्या कर रही हो तुम? हाँ, दिखता नहीं है क्या? तेरे भाई के लिए इडियापम बना रही हूँ। सुबह सुबह इडियापम नहीं खाया तो हल्ला गुल्ला मचाकर आसमान सर पर उठा लेगा। माँ, उसको देखो, अनजान लड़की के साथ पूरा शहर घूमकर दिन में सपने देख रहा है। और आप यहाँ उसके लिए इडियापम बना रही हैं? आप ऐसे ही अनदेखा कर देंगी ना तो मेरी होने वाली भाभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या कह रही हो? हाँ माँ। इतने प्यार से बुलाती हो तो कितना अच्छा लगता है आनंदी। ए अनबू। हाँ, बोलो ना। हाँ, ये ले। हाँ, ये ले। हे, मेरे बेटे को लात क्यों मार रही है? तभी तो ये उठेगा ना माँ। सपना था क्या? देखा देखा, मैंने कहा ना। अब क्या हुआ माँ? कुछ नहीं अनबू, मैं ये देखने आई थी कि तुम उठ गए हो क्या? तब तक तुझे इसने उठा दिया। मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। ललिता, क्या है? ठीक से पूछो वरना। हे, क्या पूछना है? क्यों अनबू, कल तुम कितने बजे आए? खाना भी नहीं खाया, भूखे ही सो गए थे क्या? अरे वो एक लड़की को हॉस्टल छोड़ने गया था, इसीलिए देर हो गई। देर हुई तो कोई बात नहीं, खाना क्यों नहीं खाया पूछो। ए, क्या चाहिए तुझे? खबरदार जो चुगली की तो। ए, तू पहले जवाब देना। माँ, भूख लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी और फिर हम दोनों ने खाना खाया। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? किसके पास जाकर रिश्ता मांगूं? माँ, माँ, आप रो क्यों रही हैं माँ? तू तो चुप ही रह। मैंने कितनी बार तुझे कहा है, इन लड़कियों को नौकरी दिलाने वाला काम मत किया करो। धोखेबाज तू ही है ना? तू
बार बार किसी न किसी को नौकरी दिलाने के लिए ले जाता है और वो लड़कियां काम मिलने के कुछ दिन के बाद तुझसे प्यार करने लगती हैं और फिर घर के बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अब नहीं लड़की, वो भी तेरे प्यार में तेरे पीछे पीछे आएगी, यही चाहता है। आहा, ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है यार, सच में। ये देख अनबू, तेरी होने वाली सास और होने वाली बीवी को अगर ये बात पता चल गई तो तुझे अंदाजा नहीं, ये दोनों पागल हो जाएंगे। हे, मैं यहाँ बैठकर चिल्लाती जा रही हूँ और तू किसी का जवाब न देकर कहीं और देख रहा है। माँ मैं क्या बोलूँ, मेरी बात बीच में काटकर तुम इसकी बात सुनकर बड़बड़ किए जा रही हो। अब उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना, हूँ क्या? आप ही बताओ। माँ, क्या मैंने आपसे एक बार भी बोला कि मैं किसी से प्यार करता हूँ? नहीं। तो फिर आप यहाँ बैठकर कब से रो क्यों रही हैं माँ? सबसे पहले ना इस पगली की बात सुनना बंद करो, तभी मुझ पे यकीन करोगी। देखो ना, खामखा मुझ पे शक कर रही हो। ऐसा नहीं है कि तेरी माँ तुझ पर भरोसा नहीं करती अनबू, लेकिन मुझे तेरी उम्र पर भरोसा नहीं है। इसलिए तू चल मेरे साथ। क्या माँ? चल तू। माँ, चल। माँ, अरे रुको माँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन अनबू, तुम्हारे पिताजी ने अपनी मुंह बोली बहन से जो वादा किया था, इस वजह से तुम उसकी बेटी तुलसी को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, समझे? ये कसम खा ना कसम। बाबा तो परदेश फिल्म के आलोकनाथ निकले, खामखा किसी को जबान दे डाली। खा कसम। माँ, क्या तुम सुबह सुबह एक जिद पकड़ के बैठ गई? जब तक तुम तुलसी से शादी नहीं करोगे तब तक मैं पूछती ही रहूंगी। खा कसम। बाबा, 8 सालों से एक ही कसम सुन सुन के ओह थक गया हूँ मैं। अब मुझसे भी नहीं हो रहा है, तुझे समझाते समझाते थक गई हूँ। क्या करूँ मैं तेरा? ए अनबू, वो तुलसी बहुत अच्छे इडियापम बनाती है, तुझे पता है? अच्छा, वो बुढ़िया जो सड़क के किनारे बैठती है ना, वो भी अच्छा इडियापम बनाती है। अब बोलो, क्या उससे भी मैं शादी कर लूं? मतलब तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना? तुझे अपनी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं है, मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कौन है इस दुनिया में? ओ क्या माँ, सुबह सुबह रोना धोना लगा रखा है। अब क्या चाहिए आपको माँ? मैं कसम खाऊं, बस यही ना? तो चलो खा ही लेता हूँ। खाओ कसम। उससे प्यार किए बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ? प्यार तो मैं उससे करने ही वाला हूँ, ये मेरी कसम है। बाबा, मेरे दिमाग की आवाज को आपके अलावा और कोई नहीं सुन सकता। ठीक है, देर हो गई है, तू नहा के आ, मैं इडियापम लाती हूँ। ठीक है माँ। अब तो तू बहुत खुश हो गई होगी ना? वेरी हाँ? हैप्पी। चुगलखोर। पागल है क्या? अरे बाप रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंदी, तुम तो मेरा ही गाना गा रही हो। ये गाना मैंने कल सुना तो ऐसे ही जबान पर आ गया। अच्छा, कल हमने यहाँ पर किसी को ठहराया था ना, वो कहाँ चली गई? पता नहीं, जब से मैं उठी हूँ वो यहाँ नहीं है। आपको भी नहीं पता? मुझे लगा वो आपको बताकर गई होगी। आपको भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया, तो फिर गई कहाँ ये? पास ही दुकान में कहीं गई होगी, आ जाएगी। आनंदी, तुम्हारे उठते ही वार्डन ने तुम्हें लेकर आने को कहा है, चले क्या? चलो। हे प्रभा, क्यों यार ऐसे मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गायत्री, ये देर रात तक ऐसे ही बातें करती है क्या? उठने के बाद भी ऐसे ही बात करती रहती है। ठीक है ना? ये डायना, मुझे बहुत डर लग रहा है रे। अरे यार चुपचाप आओ ना सब। कल ही कहा था ना मैंने, तेरी गलती की वजह से हम सब फंस चुके हैं। अब तो बुरी तरीके से वाट लग गई है हमारी। मैंने कहा कि मैं नहीं आ रही, इसने कंप्लीट करने आने को कहा। मम्मी पापा को पता चल गया तो मैं मर गई समझ लो। हे भगवान, हॉस्टल से हमें कहीं निकाल ना दे। अब क्या करने वाले हैं? यहाँ पर क्या चल रहा था अभी? कल के डांस कंपटीशन को आज अवार्ड दिया जाएगा।
समझी नहीं। नीचे आकर देखो, सब पता चल जाएगा। चलो आओ। अरे धनपाल, क्यों ऐसे भीगी बिल्ली की तरह घबरा रहे हो तुम? भीगी बिल्ली बन के जो लात मिलेगी वो सह सकता हूँ, पर जो इन लोगों ने नाच नचाया वो सोच के ही डर लगता है। अगर वार्डन आ गई तो तू गई तो फोन रख दे। मैं बात करती हूँ। जो होगा देखा पता जाएगा। नहीं क्या होने वाला है यार। सच में तो यार कितना मजा आता कल रात को, बहुत गर्ल्स साइलेंस। मैडम आ रही हैं, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए।